में डिस्कशन किया था कि ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, उसमें क्या है, उसमें रिलेशंस थे, कौन कौन से रिलेशंस थे, पहला कंट्ररी, दूसरा सब कंट्ररी, तीसरा कंट्राडिक्शन और चौथा सबल्टरेशन। तो 4 प्रकार के जो हमारे संबंध थे, उन संबंधों के आधार पर किसी भी प्रपोजिशंस की सत्यता और असत्यता, मतलब ट्रूथ और फॉल्सहुड, उसकी क्या है उसके बारे में हम बता सकते थे। हमने रिलेशन बताए थे और सबकी कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक है कि काउंटररी रिलेशन कब है, तो सब कॉन्ट्ररी कब है, कंट्राडिक्शन रिलेशन कब है। इसके बाद हमने एक चार्ट बनाया था, उसका जो पूरा एसेंस था कि आप चार्ट को भी याद रखिए और रिलेशन याद रखिए, तो आप किससे आपको कोई भी प्रॉब्लम हल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। आज हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे और कैसे हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। सपोज हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप बोर्ड में देखिए। यदि हम बोले इफ, आप लोग यदि कॉपी पेन लिए हैं तो आप लिख सकते हैं, तो ज्यादा समझने में आसानी रहेगी। इफ ऑल एनिमल्स, if all animals with horns are हाँ, यदि हमने एक प्रपोजिशन हमारी दी है कि इफ ऑल एनिमल विथ हॉर्न आर कार्निवोरस इज ट्रू। प्रपोजिशन क्या है? एक प्रपोजिशन जो गिवन प्रपोजिशन है, आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ है, दी हुई प्रपोजिशन है, वो क्या बोल रहा है कि इफ ऑल एनिमल्स विद हॉर्न आर कार्निवोरस इज ट्रू। हिंदी वाले जो विद्यार्थी हैं, यदि हम कहें यदि सभी सींग वाले जानवर मांसाहारी हैं, सत्य है, तो सींग वाले जानवर मांसाहारी हैं, ये प्रपोजिशन कैसी है? सत्य है, ट्रू है। तो व्हाट कैन बी अफर्म्ड अबाउट द ट्रूथ और फॉल्सहुड ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस। जो आपकी कुछ प्रपोजिशंस आपको यहाँ पे हम दे दे रहे हैं, जैसे नंबर 1, नो एनिमल्स with horns are carnivores. Second, some animals with horns are carnivorous. Third, some animals with horns are not carnivorous. चौथा, all animals with horns are सपोज हमने, आपको ये दिख रहा है स्क्रीन में,
दिख रहा है बेटा? सर थोड़ा। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। आप केवल ये समझना है कि हमने पहली जो प्रपोजिशंस है क्वेश्चन में ऑल एनिमल विथ हॉर्न आर कार्निवोरस इज ट्रू, ये प्रपोजिशन ट्रू है, ये बोल रहा है, क्वेश्चंस बोल रहा है। इस प्रपोजिशन ट्रू हमको पता है, तो इसके बिहाफ पे ये प्रपोजिशंस जो हैं वो क्या होंगी इसके बारे में बताना है। तो कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे? सबसे पहला काम है आपका कि आप प्रपोजिशंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी प्रपोजिशंस है ये। तो पहली जो प्रपोजिशन है हमारी, जो गिवन प्रपोजिशंस है जो क्वेश्चन में दी हुई है, वो कौन सी प्रपोजिशन है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ए हाँ, सर, ए ए। प्रपोजिशन, ए प्रपोजिशन है। ठीक है, ऑल लगा है, ठीक है, तो ए प्रपोजिशन। तो हमको पता चल गया ये हमारी जो प्रपोजिशन है ये क्या है, ए प्रपोजिशन है। इसके बाद जो हमको बतानी है कि ये प्रपोजिशंस क्या होंगी, सत्य होंगी या असत्य होंगी, तो इसके बारे में हम कैसे बताएंगे? तो वो ट्रेडिशन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से बताएंगे। तो ये प्रपोजिशन कौन सी हो गई? फर्स्ट प्रपोजिशन ई, नो है, सम है, आई, सम के साथ साथ नॉट भी है, ओ, ये ऑल है, ए, ये भी ए। हमने प्रपोजिशन आइडेंटिफाई कर ली। ठीक है, अब आप हमने जो ट्रेडिशन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है उसके साथ लास्ट में एक यहाँ पे थोड़ा सा छोटा लिख दे रहा है, टी एफ, टी एफ, एफ टी, ये चार्ट बनवाया था हमने। क्या बोला था कि आप चारों प्रपोजिशन को लिखिए, ए ई आई ओ, चारों प्रपोजिशन हमने राइट डाउन कर ली। पहली जो रो है उसमें क्या लिखना है, टी एफ, टी एफ। सेकेंड रो में एफ टी, एफ टी। थर्ड रो में हमने बोला था जो ट्रू है वो डायगोनल चलेगा, तो तीसरा वाला ट्रू आई का यहाँ पे है, उसके जस्ट बगल में आपने एफ, तो टी एफ, किनारे पे डी, लास्ट वाली रो में सबसे लास्ट में टी, इसके जस्ट अपोजिट एक्सट्रीम में एफ और मिडिल में दोनों टी। इसी तरह से आपको चार्ट याद रखना है। अब इससे हम क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे? गिवन प्रपोजिशन ए प्रपोजिशन है, ए प्रपोजिशन है, हमको पता चल गया है, इसको देखना है भाई। ए प्रपोजिशन इज ट्रू, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ट्रू है। तो ए ट्रू किस रो में है? क्या आपको फोकस करना है कि ए प्रपोजिशन किस रो में ट्रू है, इसको आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे। तो ए प्रपोजिशन किस रो में ट्रू है? तो पहले ही रो में ट्रू मिल गया। ठीक है, ए प्रपोजिशन ट्रू है तो ई प्रपोजिशन एफ, आई प्रपोजिशन ट्रू, ओ प्रपोजिशन एफ। ए प्रपोजिशन ट्रू, तो ये हमारी ई प्रपोजिशन है, ये क्या हो जाएगी, ई प्रपोजिशन फॉल। ई क्या हो रही है, फॉल। तो लिखेंगे ई प्रपोजिशन इज फॉल। अब ये फॉल्स आपने लिख तो दिया, लेकिन ये फॉल्स कैसे हुई? तो इस प्रपोजिशन के साथ रिलेशन देखना है। जो हमारी प्रपोजिशन है ए प्रपोजिशन का ई प्रपोजिशन के साथ क्या रिलेशन है? ए का ई के साथ क्या रिलेशन है? दोनों Contrary. यूनिवर्सल, यस, कॉन्ट्ररी का रिलेशन। तो आप लिख देंगे बिकॉज ए एंड ई हैव contrary relation,
ठीक है, आपने जस्टिफाई कर दिया कि कैसे ये फॉल्स हुआ। तो ए और ई का जो आप हमने बताया था आपको रिलेशन ए ई आई ओ, इन दोनों के बीच कंट्रारी, ये सब कंट्रारी, ये कंट्राडिक्शन दोनों, ये सब अल्टरेशन। अब हम सेकंड प्रपोजिशन में, सेकंड प्रपोजिशन हमारी आई है, तो ए ट्रू है, तो आई क्या होगी, पहले ही रो देखना है हमको, क्योंकि आई ट्रू, ए ट्रू है तो आई ट्रू, आई प्रपोजिशन, ये सॉरी ये सेकंड, आई प्रपोजिशन ट्रू, ट्रू हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, सब ऑल्टरेशन, ए और आई के बीच में क्या रिलेशन है, सब ऑल्टरेशन, सब का रिलेशन। तो आप यहाँ पे रिलेशन लिख देंगे ए और ई और आई के बीच में सब अल्टरेशन। ओ प्रपोजिशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, ये क्या हो जाएगी, फॉल्स। क्यों हो जाएगी, ए और ओ के बीच में, ए और ओ के बीच में क्या रिलेशन है, कंट्राडिक्शन का। ओ प्रपोजिशन इज फॉल्स, ए और ओ हैव कंट्राडिक्शन रिलेशन, ए और ओ के बीच व्याघात का संबंध है। चौथी प्रपोजिशन आएंगे, यहां पे कंसंट्रेट होइए थोड़ा सा। ऑल एनिमल्स विथ हॉर्न आर कार्निवोरस, ठीक है, ए प्रपोजिशन हमारी ये भी है, ए प्रपोजिशन ये भी है, तो ए ट्रू है, तो ए क्या हो जाएगी, ट्रू। क्यों ट्रू हुई, बोल दोगे, सिमिलर है, सेम प्रपोजिशन है, ठीक है। A proposition is true because A and this A is similar proposition. अब आइए लास्ट वाली प्रपोजिशन में, A प्रपोजिशन ट्रू है, तो ये वाली लास्ट भी A प्रपोजिशन है, ये भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए ना। लेकिन ये ट्रू क्यों नहीं होगी, इसको ध्यान दीजिए। क्या ये प्रपोजिशन और ये प्रपोजिशन सेम है, नहीं। लास्ट फिफ्थ वाली प्रपोजिशन ये है, ऑल एनिमल विथ हॉर्न आर कार्निवोरस, और ये प्रपोजिशन है, ऑल एनिमल विथ हॉर्न आर हर्बिवोरस। सेम नहीं है प्रपोजिशन, ये प्रपोजिशन तो है लेकिन सेम नहीं है। क्या है, इसका प्रेडिकेट टर्म is different from this given a proposition। इसलिए ये फिफ्थ प्रपोजिशन क्या हो जाएगी, हम कुछ नहीं बता सकते, डाउटफुल हो जाएगी या अनडिटरमाइन हो जाएगी प्रपोजिशन, क्योंकि इस प्रपोजिशन और इस प्रपोजिशन की हम तुलना, कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। इसका प्रेडिकेट टर्म और इसका प्रेडिकेट टर्म डिफर कर रहा है, अलग अलग है दोनों, इसीलिए इस प्रपोजिशन के बारे में वी कैन नॉट से, अर्थात ये डाउटफुल है। तो आप लिखेंगे ये दिस ए प्रपोजिशन इज डाउटफुल या अनडिटरमाइंड, कुछ भी लिखिए, बिकॉज दिस हैव डिफरेंट प्रेडिकेट फ्रॉम द गिवन प्रपोजिशन। जिस तरह से आपने ये समझ लीजिए 7 नंबर, अभी ये 4 नंबर या 5 नंबर का आने लगा है, ठीक है। तो एक आप क्वेश्चन इस तरह से, कोई भी इस तरह से दिया हो, आपको ये सीक्वेंस आना चाहिए और ये रिलेशन याद होना चाहिए। इस रिलेशन के बिहाफ पे ये चार्ट बना था, इसलिए आपको रो पकड़नी है कि कौन सी रो की बात हो रही है, उसके बिहाफ पे आप प्रपोजिशन जो है हमारी याद कर लेंगे या उसके बारे में बता देंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। हिंदी में थोड़ा सा इसको हम, इन प्रपोजिशन से कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो, तो पहली प्रपोजिशन आप लोग लिख लीजिए, सभी जानवर, सभी सींग वाले जानवर मांसाहारी हैं, सत्य है, तो निम्नलिखित प्रपोजिशन, निम्नलिखित तर्क वाक्यों की
सत्यता और असत्यता के बारे में क्या अनुमान किया जा सकता है, ठीक है, या उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। तो पहली प्रपोजिशन जो बनेगी, हिंदी में नो लगा है तो हिंदी के लिए हम लिखते हैं नो की जगह कोई, कोई नहीं पूरा लिखते हैं, लेकिन कोई पहले लिखेंगे और नहीं बाद में जाता है हिंदी में। इंग्लिश में नो से अकेला काम चल गया हमारा। तो इसका ट्रांसलेशन जो होगा कि कोई जानवर, कोई सींग वाला जानवर मांसाहारी नहीं है, यहां पर नहीं आया हिंदी में। तो जब कोई के साथ साथ नहीं आ रहा है तो ई प्रपोजिशन है। इसी तरह से तीसरी प्रपोजिशन, कुछ सींग वाले जानवर मांसाहारी हैं, कुछ सींग वाले जानवर मांसाहारी नहीं हैं, सभी सींग वाले जानवर मांसाहारी हैं। चौथी प्रपोजिशन। और पांचवी प्रपोजिशन, सभी सींग वाले जानवर घास फूस खाने वाले हैं, ठीक है, शाकाहारी हैं, यार जो इसका सही टर्म हो वो लिख लीजिए। अब इसके हिंदी में कैसे लिखेंगे कि ये ई प्रपोजिशन असत्य है, क्योंकि ए और ई के बीच क्या रिलेशन होता है, विपरीत का संबंध है। इसी तरह से चौथी प्रपोजिशन में आप जब लाएंगे तो लिख देंगे यह ए प्रपोजिशन सत्य है, क्योंकि ये दी हुई ए प्रपोजिशन के समान है। लास्ट वाली जो फिफ्थ प्रपोजिशन है उसके बारे में आप बताएंगे कि यह ए प्रपोजिशन अनिश्चित है, क्योंकि इसका विधेय पद दिए हुए प्रपोजिशन के विधेय पद से भिन्न है, अलग है, इसलिए ये प्रपोजिशन हमारी डाउटफुल हो गई। क्लियर हुआ? इसके बाद हम सेम क्वेश्चंस को थोड़ा, सेम जो प्रश्न है, सेम क्वेश्चन है, उसको चेंज कर रहे हैं, केवल एक वर्ड हटा देना है। ये ट्रू है, इसकी जगह हम फॉल्स कर दे रहे हैं। तो गिवन प्रपोजिशन जो है हमारी ट्रू की जगह क्या हो गई, फॉल्स, असत्य हो गई। अब असत्य है तो बाकी के क्या होंगे, सेम क्वेश्चन। जब ए प्रपोजिशन ट्रू था तो हमने पहली रो देखी थी। अब ए प्रपोजिशन फॉल्स है, क्वेश्चन बोल रहा है ए प्रपोजिशन क्या है, फॉल्स, तो कौन सी रो आप आएंगे कंसीडर करने, कोई बताए? फोर्थ सर, फोर्थ रो। हाँ, फोर्थ रो, वेरी गुड, ठीक है, फोर्थ रो। ए का फॉल्स ये नहीं है, ए का फॉल्स ये है। ट्रू हमने बोला था ऐसे ऐसे देखेंगे, ए का ट्रू, ई का ट्रू, आई का ट्रू और ओ का ट्रू। इसी तरह से जब फॉल्स देखना है तो फॉल्स वाली जो रो है ऐसे चलेगी, ये भी डायगोनल चलेगी, नीचे से ऊपर। ए का फॉल्स ये हो गया, ई का फॉल्स ये हो गया, आई का फॉल्स ये हो गया, ओ का फॉल्स ये हो गया, ठीक है। तो ए फॉल्स है तो बाकी क्या होंगे हमको पता है। ई डाउटफुल, आई डाउटफुल, ओ ट्रू, सेम यहाँ पे सेम हो जाएगी, डाउटफुल यहाँ वाली, ये फिफ्थ पोजीशन क्योंकि प्रेडिकेट टर्म है तो डाउटफुल ही होगी। सिमिलर है तो ये फॉल्स हो रही है तो फोर्थ प्रोपोजिशन भी फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पर ये ट्रू नहीं रहेगी, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पर आई डाउटफुल हो जाएगी, ओ भी ट्रू हो जाएगी और आई डाउटफुल हो जाएगी। ई फॉल्स असत्य, ई डाउटफुल हो जाएगी। थोड़ा बोर्ड में जगह कम है इसलिए आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कोई नहीं। आपने ए प्रपोजिशन
फॉल्स है, सबसे पहले आप रो पकड़िए, कौन सी रो में की बात हो रही है। तो ए प्रपोजिशन फॉल्स है, तो आपने फॉल्स देखा कहाँ है, फॉल्स आपको फोर्थ रो में मिल गया। ये वाली रो आपको हमें देखना है, आपने आइडेंटिफाई कर दी कि लास्ट वाली रो फोर्थ रो देखना है। तो ए फॉल्स, ई डाउटफुल, आई डाउटफुल, ओ ट्रू। इस तरह से सत्यता का क्वेश्चन आ जाए चाहे असत्यता का क्वेश्चन आ जाए, मतलब यहाँ पे जो प्रोपोजिशन है वो ट्रू पूछे, फॉल्स पूछे, या कुछ किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन पूछे, बहुत इजी क्वेश्चन है। केवल आपको दिमाग में ये चार्ट रखना है और रिलेशंस के जो रिलेशन है ट्रेडिशन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, जो चार संबंध हैं उसको रिलेशन याद रखना है कि किसके किसके बीच में। आज ये क्योंकि बहुत ट्रेडिशन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के क्वेश्चंस बहुत आएंगे आपको, और आपको बहुत इजी लगेंगे, सब क्वेश्चन आपको पूरा मार्क्स देंगे, इसलिए इस टॉपिक को बड़ी अच्छी तरह से आप लोग एक बार घर में याद कर लीजिए। याद मीन्स एक एक्सरसाइज कोई भी हो, किसी किताब का हो, आप जरूर उसको पढ़ लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा एक्सरसाइज। इसके बाद इस प्रश्न से संबंधित या ट्रेडिशन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से कोई भी समस्या है तो आप पूछिए, हमें आंसर की। किसी भी बच्चे को अभी कोई क्लियरिटी नहीं आई है इसमें तो हमसे पूछ सकता है। सर प्रपोजिशंस को सर एक बार इंग्लिश में भी रीड कर दीजिए सर, दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से। अच्छा बेटा, हमने किया तो था, कौन सी ये जो गिवन प्रोपोजिशन है, ये वाली फॉलोइंग प्रोपोजिशन। नो यस सर, नीचे एनिमल ये विथ, हाँ, नो एनिमल विथ हॉर्न्स आर कार्निवोरस। इसी तरह से सम एनिमल्स विथ हॉर्न आर कार्निवोरस। नेक्स्ट सम के साथ साथ नॉट आ जाएगा, सम एनिमल विथ हॉर्न आर नॉट कार्निवोरस। और चौथी जो है, ऑल एनिमल विथ हॉर्न आर कार्निवोरस। फिफ्थ है, ऑल एनिमल विथ हॉर्न आर हर्बीवोरस। लास्ट वाली प्रोपोजिशन में हमने प्रेडिकेट चेंज कर दिया, इसलिए आप प्रपोजिशन तो देखने ही है, लेकिन समान उद्देश्य और विधेय वाली, मतलब उद्देश्य और विधेय यदि अलग हो गए तो आपस में प्रपोजिशन का रिलेशन स्थापित नहीं होगा। प्रपोजिशन का रिलेशन तभी स्थापित होगा जब हम उनके उद्देश्य और विधेय समान हो। ठीक है, उद्देश्य और विधेय समान होने का मतलब कि आप ऐसा है कि कोई यहाँ पे एनिमल उद्देश्य सब्जेक्ट है, यहाँ पे प्रेडिकेट कार्निवोरस है, और हम कहें इसका कंपैरिजन हम इस प्रपोजिशन से कर दें तो पॉसिबल नहीं है इसका, क्योंकि प्रेडिकेट अलग है। हम रिलेशन एस्टैब्लिश वहीं पे कर सकते हैं जहां पर सेम एनिमल यहाँ पे है, कार्निवोरस यहाँ पे है। इस वाली प्रोपोजिशन में भी हम कर सकते हैं सेम उद्देश्य विधेय, सेम उद्देश्य विधेय, सेम उद्देश्य विधेय। ठीक है, सेम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट प्रोपोजिशन है तभी हम रिलेशन ट्रेडिशन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन एस्टैब्लिश करेंगे, उसके बीच संबंध स्थापित करेंगे, वरना ये कोई भी प्रतिपत्ति या कोई भी तर्कवाक्य अनिश्चित या डाउटफुल हो जाएगा। आज क्लास में कम बच्चे हैं, और कोई पूछिए बेटा। सर क्या ये जो प्रोपोजिशन है इसमें कार्निवोरस की जगह पी लगा के और एनिमल्स विद हॉर्न्स की जगह एस लगा के तो अपने लिए कंफर्ट के लिए कर सकते हैं? नहीं, उसका फॉर्म तो वही आ रहा है बेटा। हाँ। लेकिन आप हर जगह एसपी नहीं लिखेंगे ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि हम एसपी लिख देते सिर्फ, तो यहाँ पे भी एसपी हो रहा है इस बार लास्ट वाले प्रोपोजिशन। यस सर। हाँ ठीक है, तो लेकिन ये तो नहीं, ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स होना चाहिए था एसपी लिखने से, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए प्रेडिकेट टर्म क्या है उसका ये जानना जरूरी है। फॉर्म तो एसपी के रूप में है ही। यस सर। ठीक है, इसका लेकिन ये एसपी अलग प्रोपोजिशन का फॉर्म है और ये एसपी अलग प्रोपोजिशन का फॉर्म। ठीक है, दोनों डिफरेंट प्रोपोजिशन। हम बार बार कह रहे हैं कि रिलेशन कहाँ होगा, उद्देश्य और विधेय जब हमारे एक जैसे होंगे तभी तो हम उससे रिलेटेड प्रोपोजिशन के बारे में कोई रिलेशन एस्टैब्लिश करके उसकी सत्यता और असत्यता के बारे में बता सकते हैं ना। यस सर। ठीक है, यस सर। और कोई प्रश्न बेटा?
लग रहा है लॉजिक का क्लास करने में ठीक नहीं लग रहा है लोगों को? नहीं सर, समझ में आ गया सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। और बच्चे क्या एकदम हम फिर वीडियो ऑन कराने लगेंगे सबका। लग रहा है कि कोई क्लास में आके सब चले जा रहे हैं, किसी को कोई समस्या नहीं आ रही है। और 12 लोग कैसे बेटा आज? क्या गूगल से कोई प्रॉब्लम हो, सॉरी इससे जूम से कोई प्रॉब्लम हो रही है? सर नो सर, सही है सर। सर यहाँ पे ज्यादा क्लियर दिख रहा है सब कुछ। हाँ अच्छा, तुम सचिन बोल रहे थे बेटा। और कोई एनीबॉडी? सबको समझ में आ गया? यस सर। तो अच्छी बात है। चलिए तो आज रहने दे इतना कि नया टॉपिक करें। आज रहने देते हैं, ठीक है बेटा? यस सर। लड़के भी ओके थैंक यू सर। हाँ ठीक है। Thank कल you, हम sir. लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। कल सब बच्चों को इन्फॉर्म करिए कि जरूर क्लास में आए, ज्वाइन जरूर करें और सुने। लॉजिक घर बैठ के नहीं आएगी, यस सर। ठीक है? बुक पढ़ने से ठीक है। लॉजिक आ जाएगा तो टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? सब लोग, आप लोग बेटा ध्यान से जरूर लॉजिक का क्लास जरूर करिए। इसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे फोन करिए, मैं सॉर्ट आउट करूंगा प्रॉब्लम, ठीक है? चलिए बाय। ओके सर, थैंक यू सर।